शेख रशीद कितना झूठा इंसान है और कितनी दफ़ा शटअप कॉल मिलती है इसको, लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आता। अब एक नया शोशा छोड़ा हो, शायद आपकी नज़र में आया हो कि केयर टेकर वज़ीर आज़म का इंटरव्यू हो गया है और सारी चीज़ें तय हो गई हैं अगले इलेक्शंस के हवाले से। अच्छा, ये ख़बर क्या पीडीएम ने आपको दी है, पीटीआई ने दी है, और इस तरह आप बात कर रहे हैं जैसे ये इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है। पहले तो मैं इस बात पे आता हूँ कि जी आपको पीटीआई ने अगर आपको ये ख़बर दी है तो फिर पीटीआई के मिनिस्टर इमरान खान सुबह से शाम तक इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए से कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लेट गए हैं कि इलेक्शन करा दो। और अगर इलेक्शन कराने तो और पीडीएम की तरफ से अगर ये तैयारी हो गई है तो फिर ये 11 सीटें क्या ज़रूरत थी करने की। अगर इलेक्शन ही हो रहा है तो फिर 11 सीटों की क्या ज़रूरत है, ज़िमनी इलेक्शंस की क्या ज़रूरत है। बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से जो अभी जो मुख्तलिफ जगहों पर नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो रहा है उसकी क्या ज़रूरत है। अभी शायद 4-5 जगहों पर इलेक्शन होगा नेशनल असम्बली का, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है। तो पीडीएम और बार बार पीडीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुख्तलिफ पार्लियामेंट में खड़े होकर ये ऐलान भी कर रही है, हालांकि उनके यहाँ चंद चीज़ें पीएमएलएन के हवाले से तकलीफ दे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि जी हुकूमत अपने वक्त में होगी। तो फिर क्या ज़रूरत है उनको पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने के लिए और आपके बिजली का बिल बढ़ाने के लिए, क्यों वो गंदगी लें। अगर इलेक्शन का तय हो गया है तो एक आम बच्चा भी अगर वज़ीर आज़म होता है या कोई इत्तेहादी पार्टी का हिस्सा होता है, वो कहता भाई जितना आवाम को रिलीफ दे सकते हो दो, ताकि हम इलेक्शन में बता सके कि इन्होंने 190 तक डॉलर ले गए थे, हम तो 160 पे ला के वापस जा रहे हैं। हमने पेट्रोल के प्राइसेस ये 200 ले गए थे, हम तो 130 पे ला के छोड़ के जा रहे हैं। तो ये गेम खेलते हो, जैसे इमरान खान साहब ने जाते जाते गेम खेला, ये भी गेम खेल सकते थे। तो अगर उनका ये अंदाज़ है कि वो ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, और ये वाकई सियासत को के ऊपर वो रियासत को बचा रहे हैं एक लिहाज से, तो उस सूरत हाल में और डिफ़ॉल्ट होने से पाकिस्तान को बचाया और IMF के साथ एक मुआहदा और ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी आकर इलेक्शन का करा दे। तो ये शख्स जो है वो, जैसे मैंने कहा कि पीडीएम भी नहीं, पीटीआई भी नहीं, तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि एक सिपाही इस शख्स का फ़ोन नहीं सुनता। मैं बता दूं आपको, एक सिपाही DG ISPR ने ऑन एयर आके इसको शटअप कॉल दी। जब इसकी झूठ के ऊपर उनको राब्ता किया, मैं और भी एंकर्स हैं, उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं, तो ISPR से ये बयान है कि इससे ज़्यादा झूठा शख्स दुनिया में कोई नहीं, ये बहुत बड़ा झूठा है। पता नहीं इस शख्स को मरना है नहीं मरना है, कब्र में जाना है नहीं जाना है। इसने अपनी वो 4 इंच की वो रखी हुई है और वहीं से ये और इसको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। इसके साथ क्या होने वाला है, फवाद चौधरी जो बढ़ कर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, उनके साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। एक फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला इमरान खान साहब के, अब तो सब कुछ सामने आ गया ना। अब तो फाइनेंशियल टाइम्स की पूरी प्रेस, मसलन आपके पूरा का पूरा ख़बर है अखबार में। और किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, बल्कि साबिक हुसैन हक्कानी एक होते हैं, उन्होंने भी एक पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा कि अगर ये इमरान खान साहब इसको बरतानिया की अदालत में चैलेंज कर दें तो ठीक, और नहीं चैलेंज करते हैं तो ये ख़बर में, तो उनको पता है कि इस ख़बर में, तो मैं ख़बर की सदाकत, तो मैं ये बता दूं, इमरान खान साहब ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैसा आया है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो वो कॉन्फिडेंशियल ईमेल अकबर एस बाबर की और इमरान खान के दरमियान जो मैंने रिलीज़ की वो पढ़ दें। अकबर एस बाबर उनको हर लम्हे ये बताते रहे कि जी पैसा आ रहा है, गलत तरीके से आ रहा है, गलत जगह यूज़ हो रहा है, और इमरान खान उनको तसल्ली देते रहे कि नहीं जी कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप भी इसका हिस्सा बन लें, आप भी ये कर लें। तो
अब आप कह रहे हैं चैलेंज कर दें। उन्होंने तो 1996 में एक मैंने तो वो भी रिलीज़ की कि जनाब जब इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत हैवी अमाउंट, उस वक्त के यहूदी बिजनेसमैन जो इनके बाद में जिनके वो बने सुसर बने गोल्ड स्मिथ, उनसे खतीर रकम ली थी इलेक्शन कैंपेन के लिए। क्रिस्टोफर थॉमस ने कहा, साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट द टाइम्स का वो नुमाइंदा है, गए इमरान खान साहब। वो पाकिस्तान की अदालतें नहीं हैं, वहाँ पे ऐसे जजेस नहीं बैठे हुए साकिब निसार जैसे, और ये जजेस जो कि रात को अब खुलवा के लाडले को आपके फैसला देते हैं, हक में देते हैं, आइन तोड़ते हैं सिर्फ इसको हिमायत करने के लिए। और एक शख्स को मैंने आपको बताया था कि जी वो हमज़ा को हटाने का इतना मसला नहीं था जितना मसला एक टाइकॉन को बचाने था, जितना मसला करप्शन से फरागोगी को बचाना था, जितना बड़ा मसला इमरान खान को वहाँ के करप्शन जो सामने आ रही थी फरागोगी को, जिसमें एक लैंड माफिया का टाइकॉन भी इन्वॉल्व है, इन लोगों को बचाना था। तब हमज़ा को हटाना पड़ा। और आपने देखा कि परवेज़ इलाही ने हटने से अभी हलफ नहीं लिया, उसने डीजी एंटी करप्शन को हटा दिया। लेकिन बहरहाल FIA में फाइलें मौजूद हैं, नैब में मौजूद है। और कब तक ये हुकूमत सरवाइव करेगी पंजाब की? जब तक सरवाइव करेगी उस वक्त तक फरागोगी को कुछ नहीं होगा। हाँ, फाइलें जलाने वाली बात होगी, फाइलें आपके गैब करने वाली इस वक्त कोशिश हो रही है, फाइलों को गैब कर दिया जाए, फाइलों को गैब कर दिया जाए। और इस वक्त जो है वो तकरार है कि फरागोगी के रिलेशन में इमरान खान और वो टाइकॉन एक लैंड माफिया एक और बुजदार साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जितनी भी फाइलें हैं उनको गैब कर दिया जाए। तो वो काम शुरू है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि डीजी एंटी करप्शन को तो हटा दिया, लेकिन क्या फाइलें वहाँ पे मौजूद होंगी? एक शीरी मज़ारी की भी फाइल है जिसको गैब कराने की बात की जा रही है, जिसमें गिरफ्तारी उनकी हुई थी। तो शीरी मज़ारी को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को, बुशरा बीवी को, एक टाइकॉन को, बुजदार साहब को, फरागोगी को कौन बचाना चाहेगा? एक औरत जो पता नहीं शेखुपुरा से 2 बहनें आई थी, उनके बारे में जो बातें मैं करना नहीं चाहता यहाँ पे, किस तरह आई, कैसे हुआ, कौन ले गया, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को वो बताया, फिर किस तरह बुशरा बीवी से हुआ। असल मसला फरागोगी को बचाने का मतलब ये है कि आप बुशरा बीवी को बचाएं, इमरान खान को बताएं, उस लैंड टाइकॉन को बचाएं और इसके साथ बुजदार को बचाएं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम था जिसकी बुनियाद पर हमज़ा को 2 दफ़ा हटाया गया। और इस सिलसिले में अहम तरीन इदारा जिसके 3 जजेस ने बड़ा रोल अदा किया, और इन 3 जजेस ने इतना बड़ा रोल क्यों अदा किया? इसलिए कि उनकी भी कोई कमज़ोरी होगी, बहुत बड़ी कमज़ोरी होगी, जैसे जस्टिस जावेद इकबाल की। और ये मैं नहीं कह रहा, अमानुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, उन्होंने तो ओपन कहा है कि इस तरह की वीडियोस दूसरों की भी मौजूद हैं, इस तरीके से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिसके ऊपर ये ब्लैकमेल हो रहे हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आइन तोड़ रहे हैं इसके लिए। और हमज़ा को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लगाएं एड़ी चोटी का जोर। धब्बे का आप 1 फाइल 2 फाइल जला देंगे, गायब कर देंगे, जो इस वक्त काम हो रहा है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन क्या ये पता है कि ये फाइलें और दूसरी जगहों तक पहुंच गई, वो डॉक्यूमेंट दूसरी जगहों तक पहुंच चुके हों? ये भी तो है ना। तो गोया कहने का मतलब ये है कि जी शेख रशीद हों या फरागोगी का मसला हो या फवाद चौधरी, ये सब फॉरेन फंडिंग केस के आते ही इमरान खान साहब, बल्कि किसी ने बहुत अच्छा मुतालबा किया है और सही मुतालबा किया। मैं भी कहता हूँ कि ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि इमरान खान साहब की फ़ौरन ECL में नाम लें। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग के केस आने के बाद, और जो इस तरह फाइनेंशियल टाइम्स का तो ये एक स्टोरी आई है, इस तरह की हज़ारों स्टोरी है इस तरह की। जब ये चीज़ खुलेगी और इस पर फर्दर काम होगा और फेडरल गवर्नमेंट इस पर GIT बनाएगी, तो यकीन करें उस वक्त इमरान खान साहब भागना चाहेंगे इस मुल्क से। तो ECL में नाम देना उनका बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे आके दिखता है, जजेस भी एक्सपोज हो रहे हैं, इमरान खान भी एक्सपोज हो रहे हैं, और बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो रहे हैं। ये वो मार पड़ी है जजेस को जो 2 दिन पहले
जिन्होंने दुनिया फतह करने की बात की थी, फिर अल्लाह ताला ने अपने एक इशारे से, हल्के से इशारे से ज़िल्लत और रुसवाई लिख दी। और आने वाले वक्त में भी जो ज़िल्लत और रुसवाई है ऐसे फैसलों पे, ऐसे जजेस पे जो इस पाकिस्तान को सेल कर रहे हैं, आइन को सेल कर रहे हैं और इंसाफ को, अदल को सेल कर रहे हैं, उनके ऊपर यकीनन पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया की हिस्ट्री में उनका नाम स्याह हुरूफ और स्याह चेहरे से लिखा जाएगा। वक्त आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ओपन होने लगेंगी। शेख रशीद का झूठ, फवाद चौधरी भी पकड़े जा रहे हैं। लैंड वो तो FIA डील कर रही है ना, FIA तो उनके अंडर में नहीं है, वो तो डील कर रही है। फवाद चौधरी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, किसी तरह उनका मसला रोक दिया जाए, लेकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी और तमाम और लोगों ने भी इस बात को जोर दिया है हुकूमत पे, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म पे, कि जो भी केसेस हैं, चाहे आइन शिकनी के हो, चाहे तोशाखाना को हो, चाहे इनके ऊपर जो भी सबूतों के साथ केस है, उसको हतमी फाइनल किया जाए। बहुत प्रेशर है वज़ीर आज़म पे, अब रोकने का नहीं है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।